नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अन्नदाता पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो या बनारस का हो, दिल्ली की सत्ता से हर किसान, हर अन्नदाता परेशान है, बेहाल है। हम अगर बनारस की बात करें तो यहाँ विकास के नाम पर किसानों की जमीनों के मनमाने तरीके से अधिग्रहण के चलते न केवल किसान बल्कि उनका परिवार प्रभावित है। इसमें कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो 1998 में बनी, पर उन पर अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। फिलहाल योजना नियमानुसार स्वतः ही निरस्त हो गई, बावजूद इसके शासन प्रशासन किसानों को जमीन वापस नहीं कर रहा। इस मामले को लेकर के काफी जद्दोजहद हुई, धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन तक हुए। उसके बाद ये मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक में लंबित है। किसान कई बार बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, प्रधानमंत्री तक तो उनकी पहुंच हो नहीं सकती, वो अपने सांसद को भी अपनी पीड़ा साझा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वो बनारस में स्थित सांसदीय कार्यालय में जाने की कोशिश जरूर किए, मगर पहुंच नहीं पाए। आलम यह है कि वाराणसी में 3,923 एकड़ यानी कि 6,276 बीघा भूमि अधिग्रहण के चक्कर में फंसी हुई है, जिससे किसान बेहाल हैं। अब आपको बनारस में जिन 11 योजनाओं को लेकर के जमीन अधिग्रहण का मामला प्रस्तावित है, उसके बारे में बताते चले। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत 214 एकड़ भूमि में प्रस्तावित 4 गांव बैरवन, कर्नाडाडी, सराय मोहन व मिल्की चक, आवासीय कॉलोनी एवं वर्ल्ड सिटी एक्सपो में 7 गांव की 377 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, जिसमें हैं बजिया, बिशुनपुरा, देवनाथपुर, हरहुआ, रामसिंहपुर, सिंहपुर, वाजिदपुर। वरुणा विहार के लिए खेवसीपुर में 208 एकड़ भूमि, मेडिसिटी के लिए एढ़े के निकट लालपुर में 200 एकड़, सारनाथ क्षेत्र के सारनाथ, सिंहपुर, सथवा, हसनपुर, पतेरवा और हृदयपुर में वैदिक सिटी के लिए 204 एकड़, रिंग रोड फेज 3 के लिए निकट मढ़नी में 207 एकड़, विद्या निकेतन के लिए गंजारी में प्रस्तावित स्टेडियम के आसपास 208 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, काशी द्वार 925 एकड़ में आवास विकास की योजना के लिए समोगरा के 71, केथौली के 123, चक इंदर के 112, पिंडरा के 417, बेलवा के 249, पिंडराई के 6, रघुनाथपुर के 115, बसनी के 152, बहुतरा के 203, जद्दूपुर के 124 नगर खसरों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 45.419 हेक्टेयर जमीन ग्राम समाज और 0.887 हेक्टेयर जमीन आबादी के रूप में दर्ज है। जीटी रोड आवासीय योजना के अंतर्गत गोल्ड सिटी व स्मार्ट सिटी 1050 एकड़ में जिले के ग्राम हांसापुर, शहंशापुर, मीरापुर, सगहट, मिसिरपुर, निबिया, नकाइन, सदलपुर, कादीपुर, रामपुर व फरीदपुर की जमीन, 21 एकड़ में गोबर गैस प्लांट पनियरा, धानापुर, सांसापुर और रिंग रोड फेज 2 राजा तालाब से हरहुआ तक 18 गांव, 249 एकड़, 16.8 किलोमीटर। इससे प्रभावित ग्राम हैं भीखमपुर, रखौना, मेहदीगंज, हरपुर, हरसोस, गंजारी, हरदासपुर, कुरौना, नरैचा, परमपुर, संजोई, सभईपुर, अनंतपुर, गोपीपुर, विठलपुर, रज्जीपुर, खेवसीपुर और लोहरापुर। अब आपको ये बता दें कि प्रभावित जनसंख्या
ये जो जमीन अधिग्रहण होने जा रहा है उससे प्रभावित जो जनसंख्या है, आबादी है, वो ट्रांसपोर्ट नगर से लगभग 15,000, काशी द्वार से लगभग 20,000, जीटी रोड आवासीय योजना से लगभग 35,000, स्पोर्ट सिटी से लगभग 1,05,000, वैदिक सिटी से लगभग 12,000, विद्या निकेतन से लगभग 7,000, गोबर गैस प्लांट से लगभग 5,000, वर्ल्ड सिटी एक्सपो से लगभग 25,000 की आबादी प्रभावित है। वहीं वरुणा विहार से लगभग 8,10,000, मेडी सिटी लगभग 5,000, रिंग रोड फेस राजा तालाब से हरहुआ तक लगभग 35,000 किसान और उनका परिवार प्रभावित हो रहा है। माने 73 गांवों की भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो रही है। अब 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं आभार प्रकट करने के लिए। इस दौरान वो किसानों से संवाद भी करने की उनकी योजना है। ऐसे में उनके आने से पहले इन प्रभावित क्षेत्रों के किसानों ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की और उसमें कुल 73 गांव जो प्रभावित हो रहे हैं, अधिग्रहण की चपेट में आ रहे हैं, उन सभी गांवों के किसानों ने गंभीर चेतावनी दी है और अपने प्रधानमंत्री और सांसद के नाम खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने अपने पत्र में जो लिखा है उसमें विभिन्न योजनाओं को लेकर के अपने अपने उनसे क्या प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि आपके संसदीय क्षेत्र के वाराणसी की विविध विकास योजनाओं के लिए जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है उसमें भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिससे किसान परेशान एवं विचलित हैं। कारण कि उक्त कानून का खुला उल्लंघन होने से किसानों के जीविकोपार्जन एवं परिवार के गुजर बसर पर संकट पड़ रहा है। 1998 से मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर की लंबित योजना, जिसको 2021 में शासन के निर्देश पर निरस्त कर जमीन डी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच पुनः अवैधानिक रूप से कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। विरोध करने पर बर्बर लाठीचार्ज कर किसानों के वैधानिक हक का खुलेआम हनन किया गया, जिसका मुकदमा आज भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन है। केस 2, रिंग रोड फेज 2 के लिए संबंधित क्षेत्र के किसान अपने विकास में सहभागी बनने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन प्रशासन ने अत्यंत आवश्यक नोटिस 3 घ जारी किए बिना मनमाना सर्वे रिपोर्ट देकर किसानों के हक अधिकार का हनन किया। किसान चाहते तो योजना निरस्तीकरण के निमित्त न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर सकते थे, लेकिन किसान केवल भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के तहत उचित मुआवजा और पुनर्वास चाहते हैं, जिसको प्रशासन पूर्णतया मनमानी करके वैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। केस 3, काशी द्वार योजना पूर्णतया किसान विरोधी होने के कारण किसान योजना से सहमत नहीं है, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती योजना लागू कर किसानों के वैधानिक हक हुकूक का हनन करने पर आमादा है। जबकि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 में स्पष्ट प्रावधान है कि योजना से प्रभावित 80% किसान सहमति नहीं देगा या 20% से अधिक किसान अगर योजना के खिलाफ आपत्ति कर देंगे तो योजना रद्द हो जाएगी। इसके आधार पर काशी द्वार योजना रद्द हो जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन किसानों के साथ अवैधानिक कृत्य करके किसानों के धैर्य का परीक्षण ले रहा है। केस 4, ऐसे ही जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट्स सिटी, वरुणा विहार, वैदिक सिटी, विद्या निकेतन, गोबर गैस प्लांट, शाहनशाहपुर, वर्ल्ड सिटी एक्सपो एवं मेडिसिटी योजना से प्रभावित किसान शासन प्रशासन के अवैधानिक कृत्य से हैरान एवं परेशान हैं। इससे भाजपा के डबल इंजन की सरकार, विशेषकर आपकी साख पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, जिसका कोपभाजन वाराणसी सहित चंदौली और मछली शहर के चुनाव में भाजपा को देखना पड़ा है। इसके पहले वाराणसी के लगभग 60% किसान आपके सम्मान में झूमकर तीनों लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को मत देते रहे हैं। किसान प्रतिनिधि मंडल ने 18 जून को
प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री से वार्ता करने की अपील की है। किसानों ने अपनी रणनीति तय करते हुए जो खुला पत्र जारी किया है प्रधानमंत्री के नाम, उसमें लिखा है, उसमें बताया है कि उक्त योजनाओं से प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल आपसे संवाद कर अपनी समस्या भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर वैधानिक तरीके से त्वरित निस्तारण कराकर विकास में सहभागी बनना चाहते हैं और जो योजना पूर्णतया अवैधानिक या अव्यवहारिक है उसको भी उक्त कानून के आधार पर निरस्त कराकर न्यायोचित कार्य कराकर आपके सानिध्य में वाराणसी में विकास के सहभागी बनना चाहते हैं। लेकिन अगर वाराणसी के उक्त 11 योजनाओं के 73 गांवों के लाखों परेशान किसानों से बिना संवाद किए आपका 18 जून का मेहदी गंज में आयोजित किसान संवाद वाराणसी के किसानों के साथ धोखा होगा। उक्त किसान संवाद पीड़ित वाराणसी के किसानों को चिढ़ाने और उनकी पीड़ा पर नमक लगाने वाला होगा, जिसको वाराणसी का किसान सहन नहीं करेगा, वो ईंट से ईंट बचा देगा। ये आज की ये बैठक हुई जिसमें ये खुला पत्र जारी किया गया और किसानों ने एक तरह से ये चेतावनी जारी की है। अब आगे ये किसान इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। ये किसान हैं, अन्नदाता हैं। इनको किसी प्रलोभन में या किसी शक्ति के माध्यम से डराया धमकाया नहीं जा सकता है। ये अगर अपने पर आ गए तो बड़ी सी बड़ी सत्ता को हिला सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। तो देखिए 18 तारीख का इंतजार कीजिए और उसके बाद इन किसानों की क्या रणनीति बनती है, ये किसान क्या करते हैं, इस पर भी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और देखिएगा हम आपको उसके बाद भी मिलेंगे इन किसानों की पीड़ा को लेकर के। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज शास्त्री घाट पे किस लिए बैठक किए हैं? शास्त्री घाट में बनारस में 11 योजनाएं, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, वैदिक सिटी, स्पोर्ट सिटी, रिंग रोड, जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट सिटी, इस तरह से 11 योजनाएं हैं जो कि पूर्णतया किसान विरोधी हैं। और वहाँ पे जो भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून 2013 है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है और किसानों के वैधानिक हक अधिकारों पे नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में डाका डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 18 जून को वाराणसी आकर के और किसानों से 50,000 किसानों से आज पेपर में निकला अन्नदाता से सम्मान करना चाहते हैं। लाखों लाख किसान यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए जो प्रधानमंत्री जी जो किसान निधि दे रहे हैं उस किसान निधि को ठोकर मार करके बनारस का किसान केवल कहता है कि हमको हमारा वैधानिक हक और अधिकार दो, हमको किसी भी प्रकार का तुमको जो भी तुम देते हो और चीज़ें लुभावने चीज़ें वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ बनारस आकर के और संवाद करने चाह रहे हैं, लेकिन वो बनारस के जो प्रभावित लाखों किसान हैं उनसे संवाद नहीं करना चाहते हैं, जिसका नज़ारा कल हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग जिला प्रशासन से वार्ता करने गए तो जिला प्रशासन कहा कि जाइए जो प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे गए हम लोग, तो रविंद्र जायसवाल जी ने संतोष भाई से और जो 2 लोग केवल गए थे उन लोगों से कहा कि आप लोग उपद्रवी हैं और उपद्रवी किसानों से प्रधानमंत्री नहीं बात करेंगे, प्रधानमंत्री चयनित किसानों से बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री चयनित किसानों से नहीं, प्रधानमंत्री अगर भाड़े के किसानों से बात करेंगे, जिस तरह से बनारस में चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करके और अरबों रुपया खर्चा करके वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाए हैं, थोड़े से वोटों से जीत करके जो वोट की लूट किए हैं वो भूल जाएं कि अब यहाँ पे किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। अगर बनारस में आकर के जो 11 योजना से प्रभावित किसानों से संवाद अगर करेंगे तो किसान उनसे वैधानिक वार्ता करना चाहता है। वैधानिक बात करके और पूरा काम वैधानिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर वैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का स्वागत है। और नहीं तो अगर फर्जीवाड़ा करेंगे, अगर धनबल और सत्ता के बल पे मदहोश होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका होश ठिकाने पर लाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसके लिए आज हम लोग एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून जो है उस कानून के तहत
आगे बढ़ा जाए, चाहे वो काशी द्वार की योजना है। काशी द्वार में अगर भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 80% किसान सहमति देगा तभी योजना लागू होगी, और वहाँ 80% नहीं 90% किसान विरोध में है, उसके बाद भी आमादा है प्रशासन की नहीं हम योजना लागू ही करेंगे, तो ये गलत है। और इसमें प्रधानमंत्री को डबल इंजन की सरकार लेकर के और किसानों को अगर रौंदने की कोशिश करेंगे तो अब उनको हम लोग रौंद देंगे। अगर किसी तरह से जो उनकी इज्जत बची है वो इज्जत 5 साल का इंतज़ार नहीं करेंगे। जिंदा कौम 5 साल इंतज़ार नहीं करती है। हम लोग बनारस से लेकर के और दिल्ली तक उनकी कुर्सी को हिला देंगे और उनको कुर्सी से ढकेल करके और किसानों का राज स्थापित करेंगे। इस देश में वही राज करेगा जो किसान हित की बात करेगा। ये कृषि प्रधान देश है, ये व्यापारियों का देश नहीं है। यहाँ व्यापार उनका व्यापार नहीं चलेगा। 18 तारीख से पहले अगर वो लोग संज्ञान ले करके और हम लोगों से वार्ता करके और वैधानिक तरीके से अगर आगे बढ़ने की बात करेंगे तो उनका स्वागत है, नहीं तो किसान उनके किसान संवाद का बहिष्कार करेगा और विरोध करेगा।